एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। सीटेड सक्सेस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, विकास और वृद्धि के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था जो वृद्धि है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है और जो डेवलपमेंट है उसमें हर तरह के एरिया की बात होती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो भाषिक हो। हमने देखा था जो डेवलपमेंट है उसकी डोमेन 3 होती हैं। कौन कौन सी? शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, और एरियाज हैं वो 6 होते हैं। फिर उसके बाद हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस देखे थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ग्रोथ है उसको मेजर किया जा सकता है, डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता। ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक एस्पेक्ट होती हैं, मात्रात्मक चेंजेस होते हैं, और जो विकास है उसमें गुणात्मक चेंजेस होते हैं। जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और जो डेवलपमेंट है वो हमारा ओवरऑल चेंजेस होते हैं। जो ग्रोथ है वो मैच्योरिटी पर जाकर रुक जाती है, परिपक्वता पर रुक जाती है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। ये सब हम कल लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी देखी थी कि डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस होती हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार लास्ट क्लास जाकर चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। 1 नंबर पक्का है आपका, यहाँ से 1 मार्क है वो आपका 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? जो विकास है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? दिशा का सिद्धांत। क्या है? दिशा का सिद्धांत। आपका जो सीटेट है उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन, सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन दिशा का सिद्धांत। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहले बच्चा अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद वो चलना सीखता है, तो ये कौन सा डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, ये डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत है। 2 प्रकार की दिशा की बात हुई है। पहली जो है जिसको हम बोलते हैं स्फेलोकोडल। स्फेलोकोडल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। मतलब जो विकास है वो कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होती है एक डायरेक्शन। और दूसरा है प्रोक्सिमो डिस्टल, जिसको हम कहते हैं सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट, बाहर की ओर। 2 डायरेक्शन है। कौन कौन सी? एक तो सिर से पैर के तक और दूसरा अंदर से बाहर तक। अब ये समझते हैं सिर से पैर का मतलब क्या है। सिर से पैर का मतलब है जब बच्चा जन्म लेता है तो जो बच्चे का हेड होता है, बच्चे का सर है, वो सबसे ज़्यादा परिपक्व होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड पार्ट होता है बच्चे के शरीर का वो सिर होता है। जब बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू होता है जन्म के बाद, तो सबसे पहले बच्चा है वो अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो जब भी हम बच्चे को गोद में उठाते हैं तो यहाँ से उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखने को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसकी जो गर्दन है वो उतनी परिपक्व नहीं होती कि वो खुद का बैलेंस खुद बना पाए, इसीलिए उसके सर के नीचे हमें हाथ रखना पड़ता है। लेकिन जब बच्चा 4 से 5 महीने का हो जाता है तो वो अपने हेड को कंट्रोल करना सीख जाता है। सबसे पहले उसने क्या सीखा? अपने सिर को कंट्रोल करना सीखा। फिर उसके बाद वो क्या करता है? बैठना सीख जाता है। सिर को कंट्रोल करने के बाद वो क्या करेगा? बैठना सीख जाएगा। बैठना सीखने के बाद बच्चा क्या करेगा? बच्चा खड़ा होना सीख जाएगा, सीटिंग करना सीख जाएगा, किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा हो जाएगा। और खड़ा होने के बाद वो क्या करता है? चलना शुरू कर देता है। आप देख रहे हैं सबसे पहले बच्चे ने अपने हेड को कंट्रोल किया, फिर बच्चे ने बैठना शुरू किया, मतलब फिर उसके बाद बच्चे के पैरों तक डेवलपमेंट गया है। तो डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी हुई? सिर से पैर की तरफ हुई। और जो दूसरी डायरेक्शन है हमारी अंदर से बाहर की तरफ, इसका मतलब क्या है? सेंटर से पेरिफेरी। जो बच्चे की बैकबोन होती है, जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है, वहां से बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। बच्चा पहले अपने हैंड को कंट्रोल में करना सीखता है, फिर उसके बाद बच्चा अपने हथेली को कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद वो फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखता है। तो ये क्या होगा? आपका अंदर से बाहर की तरफ डायरेक्शन।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल को लेके। आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दे देगा कि पहले बच्चा पूरे हाथ से अपने टॉय को पकड़ता था, लेकिन अब वो सिर्फ 2 फिंगर से अपने टॉय को पकड़ने लग गया है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है ये कौन सी है? ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, अंदर से बाहर की तरफ है, अंदर से बाहर की तरफ है, सेंटर टू पेरिफेरी है। ये 2 डायरेक्शन थी। यहाँ से हर बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया, ना जाने कितनी बार, तो ये दोनों आपको क्लियर कर लेनी है। सिर से पैर की तरफ का मतलब क्या है? पहले बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद बच्चा अपने पैर को कंट्रोल करना सीखता है। जो डेवलपमेंट हुआ वो हेड से टॉय हुआ। इसी तरह से अंदर से बाहर की तरफ बच्चे की पहले रीढ़ की हड्डी में बैलेंस आता है, तभी तो बच्चा बैठना सीखता है। यहाँ पर जब बच्चे ने बैठना सीखा, जब तक उसकी जो बैकबोन है उसमें बैलेंस नहीं बना पाएगा तब तक वो बैठ नहीं पाएगा। मतलब सबसे पहले बच्चे ने बैठना सीखा, उसका जो रीढ़ की हड्डी है जब वो स्ट्रॉन्ग हुई तो उसने बैठना सीखा। फिर उसके बाद जो उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ? सेंटर से पेरिफेरी में गया। फिर उसने अपने हाथों को कंट्रोल करना सीखा, फिर उसने अपनी पूरी हथेली को, फिर वो 2 उंगलियों से फिर वो लिखना सीख जाता है। ये सब चीज़ें क्या हुई? ये सेंटर से पेरिफेरी की ओर डायरेक्शन में डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद हम बात करें, दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो निरंतर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलता रहता है। और कब से कब तक चलता है? गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक। वॉर्म टू टॉर्म डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। डेवलपमेंट है वो कभी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट की जो स्पीड है, जो रेट है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि जो इन्फेंसी है उसमें डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम अर्ली चाइल्डहुड में होगा, फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड में पठार आ जाता है, प्लेटू आ जाता है, और फिर उसके बाद एडोलेसेंस है, उसमें बच्चे का डेवलपमेंट फिर से तेज हो जाता है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो आपकी कमियां ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपको याद आ रहा हो, एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर ना चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है? पहले बच्चा सामान्य चीज़ें सीखता है, पहले बच्चे का डेवलपमेंट सामान्य होता है, सामान्य से विशेष की ओर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो 2 ऑप्शन देगा, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और एक देगा प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जर्नल रिस्पॉन्स। अगर आपने ध्यान से ऑप्शन नहीं पढ़ा तो यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब भी बच्चे के डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी, सामान्य से विशेष की ओर बात होगी। पहले बच्चा सामान्य चीज़ें सीखता है, पहले बच्चा क्या करेगा? दोनों हाथों से किसी एक टॉय को उठाने की कोशिश करेगा, फिर वो क्या करता है? एक हाथ से उस टॉय को उठा लेता है, फिर वो क्या करता है? एक पूरे उसे हथेली की भी ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ 2 फिंगर से उस टॉय को उठा लेता है। पहले सामान्य डेवलपमेंट होता है बच्चे का, फिर उसके बाद बच्चे का जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट है वो होता है। पहले बच्चे में ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं। कौन सी? ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं, मतलब जैसे बच्चा रनिंग करना सीखता है, जैसे बच्चा जंपिंग करना सीखता है, बच्चा स्विमिंग करना सीखता है। फिर उसके बाद बच्चे में फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। फाइन मोटर स्किल्स में क्या आएगा? पहले बच्चा राइटिंग करना सीखेगा, जैसे पेंटिंग करना हो गया, राइटिंग करना हो गया, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। तो पहले बच्चे का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। तो जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? सामान्य से विशेष की तरफ होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अनुमानित है। जो विकास है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर इन्फेंसी में बच्चे की हाइट अच्छी बढ़ रही है तो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि बच्चे की हाइट है वो ज़्यादा होगी। अगर बच्चा
अच्छी कोग्निटिव स्किल्स शो कर रहा है तो हम ये देखेंगे कि बच्चा बड़ा होकर इंटेलिजेंट बनेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अपनी रुचि दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि ये बड़ा होकर एक स्पोर्ट्समैन बनेगा। इस तरह से जो डेवलपमेंट है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसका 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम एक हद तक हम अनुमान लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक कहावत भी है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, कि पहले ही हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट है, बच्चे का विकास है, वो किस हद तक होगा, वो कहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट है उसकी डायरेक्शन एक होती है, लीनियर होती है, या मल्टी डायमेंशनल होता है। डेवलपमेंट है वो बहुआयामी होता है। कैसा होता है? बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जब हमारा सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा है तो हमारा मानसिक विकास नहीं होगा, हमारा सामाजिक विकास नहीं होगा। जो डेवलपमेंट है वो हमारा मल्टी डायमेंशनल है। मतलब जब हमारा शारीरिक विकास हो रहा है तो हमारा मानसिक भी होगा, मानसिक हो रहा है तो हमारा सामाजिक भी होगा, हमारा भाषा का भी होगा, मोरल भी होगा। जो डेवलपमेंट है वो ऐसा नहीं है कि पहले एक बार पूरा फिजिकल हो जाए, फिर उसके बाद संज्ञानात्मक होगा, फिर उसके बाद सामाजिक होगा, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट है वो हमारा कैसा है? बहुआयामी है। अब स्पाइरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो कैसा चलता है? एक स्पाइरल में चलता है, इस तरह से चलता है। स्पाइरल का मतलब क्या हुआ कि कभी बच्चे का डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होता है, कभी बच्चे का डेवलपमेंट है वो धीरे होता है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। कैसा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। जब बच्चे की विकास की दर बढ़ेगी तो वो सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, और जब बच्चे की विकास की दर घटेगी तो वो नेगेटिव होगा। डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो दोनों तरीके का होता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ये आपको याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है वो सकारात्मक नहीं होता है। जैसे एक मैच्योरिटी तक, परिपक्वता तक जो हमारा डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव हो रहा है, मतलब हमारी हाइट बढ़ रही है। लेकिन जब बच्चा एडोलेसेंस तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद वयस्क अवस्था के बाद जब वो ओल्ड एज में आता है तो उसका डेवलपमेंट है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। उसमें उसका विकास में नकारात्मकता आना शुरू हो जाती है। उसका जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो कम होना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि ये तो सठिया गया है। वो क्या है कि उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं रहता है, डेवलपमेंट है वो हमारा नेगेटिव भी होता है। फिर उसके बाद हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है? ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो विकास के जितने भी आयाम हैं, विकास के जितने भी क्षेत्र हैं, वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फिजिकल डेवलपमेंट है, बच्चे का शारीरिक विकास है, वो संज्ञानात्मक विकास से भी रिलेटेड है। जब तक अच्छे से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास भी नहीं होगा। मतलब जब तक बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो वो बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो वो बच्चे के भाषा के डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। अगर उसका कोग्निशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो भाषा नहीं सीख पाएगा। वो क्या कर रहा है? भाषा को भी प्रभावित कर रहा है। अगर बच्चे के पास भाषा नहीं होगी, अगर बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो उसका सामाजिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक डेवलपमेंट के लिए बातचीत करना जरूरी है, इंटरेक्शन करना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी भाषा ही डेवलप नहीं है तो आपका सामाजिक विकास भी नहीं होगा। अगर आपका सामाजिक विकास नहीं होगा तो आपका मोरल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, नैतिक विकास भी नहीं होगा। इसका मतलब जितने भी आयाम हैं हमारे डेवलपमेंट के, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद करें प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। देखिए हर एक बच्चा है वो अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में डिफरेंट होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आपकी एक यूनिट भी है, एक पूरा टॉपिक दे रखा है सीटेट में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसका मतलब क्या है? हर एक बच्चा है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, चाहे वो जुड़वे बच्चे ही क्यों ना हो, फिर भी उनमें अंतर पाए जाते हैं। वो किसके कारण पाए जाते हैं? वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण पाए जाते हैं। किसके कारण? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण के कारण हर एक बच्चा है वो एक दूसरे से अलग होता है। जब हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो भी अलग रेट पे होगा, अलग रेट पे होगा, याद रखना है। रेट का मतलब जो उसके डेवलपमेंट की गति है वो अलग होगी। कई बच्चे आपने देखा है 9 महीने के बच्चे ही चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 15 से 18 माह पर जाकर चलते हैं। यहाँ पर बच्चे का क्या हुआ है? जो रेट है डेवलपमेंट का वो डिफरेंट है। हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट का रेट है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। पैटर्न सेम रहने का मतलब क्या है? पहले बच्चे अपने हेड का कंट्रोल करना सीखेंगे, फिर बच्चे अपने पैर का कंट्रोल करना सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले कोई बच्चा सिर का कंट्रोल करना सीख रहा है और कोई बच्चा पहले पैर का कंट्रोल करना सीखना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब यूनिफॉर्म तो पैटर्न रहेगा। क्या है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न? पैटर्न तो आपका सेम रहेगा, उसी तरह से आपका डेवलपमेंट होना है, लेकिन जो रेट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता है और कोई बच्चा सीखने में टाइम लगा सकता है। रेट में डिफरेंस हो सकता है, पैटर्न में डिफरेंस नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर बच्चे की जो सीखने का रेट है, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है लेकिन कोई बच्चा है वो स्लो सीखता है, कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है, कोई बच्चा सामान्य होता है, कोई बहुत स्पीड से सीखता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किसके कारण होते हैं? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण होते हैं। हमारी आनुवंशिकता और वातावरण के कारण हर एक बच्चा है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में भी हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डरली प्रोसेस है। कैसा है? एक क्रम में होता है, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, उसमें प्रगतिशील चेंजेस होते हैं, एक के बाद एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है वो आता रहता है। फिर उसके बाद हमने देखा था डेवलपमेंट है वो एक प्रेडिक्टेबल है। डेवलपमेंट है उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों गुण होते हैं। कौन से? दोनों प्रकार के चेंजेस होंगे। कौन कौन से? गुणात्मक भी होगा और मात्रात्मक भी होगा। डेवलपमेंट है वो किसका रिजल्ट होता है? डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता, मैच्योरेशन, और लर्निंग मतलब अधिगम, इन दोनों का रिजल्ट होता है। जब बच्चे में मैच्योरेशन आएगी तब भी बच्चे में डेवलपमेंट होगा। मैच्योरेशन का मतलब क्या है? बच्चे की उम्र के साथ साथ जो उसके अंदर पोटेंशियल है उसका डेवलप होना ही मैच्योरेशन होता है। उसका अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेट्स, जो उसे माता पिता के थ्रू, उसे जीन्स के थ्रू जो भी उसे ट्रेट्स मिली हैं, उन सब का टाइम के साथ साथ अनफोल्डिंग होना ही मैच्योरेशन होता है, परिपक्वता होती है। और लर्निंग है वो वातावरण से होती है, वो एनवायरनमेंट से होती है। जब अपने एनवायरनमेंट के साथ बच्चा इंटरेक्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों से प्रभावित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से डिफरेंट होती है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ है वो शामिल की जा सकती है, लेकिन ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है जब वृद्धि होती है या अभिवृद्धि होती है तब बच्चे का डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जब बच्चे का विकास होता है, तो इसका मतलब उसमें ग्रोथ भी हो रही है। इसका मतलब जो ग्रोथ है, GROWTH क्या है? ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर आती है, वो विकास के अंदर आती है, लेकिन विकास है वो डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता है। ये आपको याद रखना है। ग्रोथ है वो एक नैरोवर टर्म होती है, वो एक संकुचित टर्म होती है, लेकिन जो हमारा विकास है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ये एक ब्रॉड टर्म है। इसमें हर तरह के एस्पेक्ट हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। इसका मतलब ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है, लेकिन अगर विकास हुआ है तो इसका मतलब उसमें ग्रोथ भी हुई है। जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव प्रोसेस होती है, सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती है, लेकिन जो हमारा विकास है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार का होता है। फिर उसके बाद
हम देखें जो हमारा डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलता रहता है। लेकिन जो ग्रोथ है वो हमारी मैच्योरिटी पर रुक जाती है, परिपक्वता पर रुक जाती है। ये था हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जो विकास है उसके सिद्धांत आपको याद रखना है। ये दोनों डायरेक्शन आपको 100% याद रहनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दो डायरेक्शन होती हैं, कौन कौन सी? एक तो स्फेलोकोडल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकोडल होते हैं सिर से पैर की तरफ। पहले बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद बच्चा अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब अंदर से बाहर की तरफ, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। पहले बच्चा अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी बैकबोन को कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद वो अपनी फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस है, लगातार चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, वॉम्ब टू टॉम चलता है। पहले बच्चा जर्नल सामान्य रिस्पॉन्स देना सीखता है, फिर उसके बाद बच्चा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देना सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब जो डेवलपमेंट है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल और मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों तरफ से होगा, और ये बहुआयामी होता है। हर तरह का डेवलपमेंट, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो, इमोशनल हो, हर तरह का डेवलपमेंट एक साथ चलता है, तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक दूसरे में की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो सेम पैटर्न को तो फॉलो करेंगी, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण उनका जो रेट है वो डिफरेंट होगा, रेट है वो अलग अलग होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो हमारी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होती हैं। डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों प्रकार का होता है। डेवलपमेंट है वो ऑर्डरली चेंजेस होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं। होपफुली आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है ये क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।